तो आज मैं ये काम करने लगी हूँ। रमज़ान आने वाले हैं, थोड़ा ही टाइम रह गया है और इतनी जल्दी टाइम गुज़र जाता है। तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी करके रखूँ, आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी हो सकती है। तो ये आ गए सफ़ेद चने, और वो काले चने मैं आधे पहले यूज़ कर चुकी थी, आधे बचे हुए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा लिए नहीं, क्योंकि काले चने ज़्यादा कोई यहाँ शौक़ से नहीं खाता। वाइट चने खाए जाते हैं। तो इनको मैं अभी ओवरनाइट भिगो दूँगी सोडे में, और फिर उसके बाद कल मैं इनको बॉईल करके और फिर जिप लॉक बैग में इसको मैं पैक करके रखूँगी। तो इनको पहले वॉश कर लेते हैं। बड़ी वाली में मैं डालूँगी वाइट चने, क्योंकि वाइट चने ज़्यादा हैं, और छोटी वाली में हम डालेंगे काले चने। तो ये अच्छी तरह से हो गए हैं वॉश, सफ़ेद चने भी और ये काले चने भी। अब इसमें मैं सोडा डाल देती हूँ। और इनको हाथ से थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे, और अब ये ओवरनाइट भीगे रहेंगे। कल मैं इनको करूँगी बॉईल। गर्मियों में हमारी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा खाएं और ठंडा पिएं। तो मैं अभी बना रही हूँ लस्सी, और गर्मियों में हम लोगों का रूटीन होता है कि वीक में 2 से 3 बार लस्सी ज़रूर बनती है रात के टाइम। तो मैं आप लोगों को मैं जो लस्सी बनाती हूँ उसका रेशो बता देती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। हमेशा मैं अगर आधा किलो दूध की लस्सी बना रही हूँ तो आधा किलो ऑल पर लेती हूँ। अगर हम खुला दूध लेते हैं तो उससे लस्सी का वो गाढ़ा टेक्सचर नहीं आता। अगर आप ऑल पर या कोई और टेट्रा मिल्क लेते हैं तो उससे अच्छा टेक्सचर आता है। तो आधा किलो दूध में 1 पाव दही लेती हूँ मैं। उसके अंदर आइस क्यूब्स मैं पहले से डाल देती हूँ जग के अंदर। साथ साथ इसमें डलती है चीनी। तो कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग दरमियाना मीठा पसंद करते हैं। तो मैं इसमें डालूँगी कोई 5 से 6 टेबलस्पून चीनी। तो बर्फ़ जो है ये मैंने बड़े साइज़ की जो क्यूब्स होती हैं वो ली हैं, वो मैं इसके अंदर कोई ऑलमोस्ट 8 क्यूब्स डालूँगी। तो इसका जो रेशो होगा वो 7 और 8 के दरमियान का होगा। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर चीनी, और उसके बाद मैं इसको करूँगी ब्लेंड। अच्छी तरह से हो गई है लस्सी ब्लेंड, और आप ऊपर देख रहे होंगे कि इसके ऊपर झाग है। तो जब भी हम लस्सी ग्लास में निकाल रहे होते हैं तो ऊपर वाले झाग जो हैं वो जग के अंदर रह जाते हैं, और जो लस्सी होती है वो ग्लास के अंदर आ जाती है। तो इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा क्यूब्स भी डालती हूँ। डिपेंड करता है कि आप कितना ठंडा पीना चाहते हैं, ठंडा पीते हैं। आप चाहें तो उसको फ्रीज़र में थोड़ी देर रख दें और आइस क्यूब ना डालें, और चाहें अगर आपको फ़ौरन सर्व करनी है तो आइस क्यूब डाल के आप सर्व कर दें। मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ जो झाग हैं वो स्पून से झाग अलग अलग ग्लास में जो है ऊपर से सर्व कर देती हूँ। उससे होता ये है कि एक अच्छी लुक भी आ जाती है और झाग का एक अपना टेस्ट होता है। आधा किलो का जो मैंने रेशो बताया है उसके अंदर ऑलमोस्ट 4 से 5 मीडियम ग्लास निकल आते हैं अगर आप आइस क्यूब्स डालते हैं, और अगर आप बड़े साइज़ के ग्लास ले रहे हैं तो 3 ग्लास आराम से फुल निकल आएंगे। तो अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि ऑब्वियसली दोपहर का खाना बनाना है और रोज़ समझ नहीं आता कि क्या बनाएं, सोचते रह जाते हैं। सुबह उठते ही ये ख्याल आता है कि अब आज खाने में क्या बनाना है। नाइल को भुट्टा पसंद है बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, और मुझे भी पसंद है। मैं यूजुअली बॉयल भुट्टा खाती हूँ, नाइल भी बॉयल भुट्टा खाता है, कॉर्न। तो अभी नाइल को चाहिए था
जो फ्लेम पे हम बनाते हैं, जो भट्टी वाला होता है वो वाला कॉर्न। तो मैं नाइल को चूल्हे पे बना के दे देती हूँ। तो उससे आसानी ये होती है कि ऑब्वियसली आपके पास कोयले या वो वाला सीन तो होता नहीं है जो कार्ट पे बनते हैं बाज़ारों में। तो इसीलिए मैं जो इसकी बैक साइड होती है कॉर्न की, उसके पीछे छुरी लगा के, ताकि एक सपोर्ट हो जाए, गरम हाथ पे ना लगे, और फिर मैं इस तरह से इसको टर्न करती रहती हूँ और भुट्टे को मैं इस तरह से पका लेती हूँ। तो अभी नाइल को मैं दूंगी भुट्टा और उसके बाद करूँगी मैं खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी। सुबह मैंने लौकी बना ली थी। सब्ज़ियाँ यूजली सबके ही बहुत कम मेरे ख्याल में खाई जाती हैं, उस तरह से नहीं खाई जाती। तो मैं लौकी बना रही हूँ। आज मैं लौकी में आलू नहीं डालूँगी, क्योंकि आलू हर सब्ज़ी में हम आलू डालते हैं। तो आज मैंने सोचा कि लौकी मैं आज आलूओं के बग़ैर बनाऊँगी। तो प्याज मैंने कर ली थी फ्राई, लहसुन अदरक आप लोगों के सामने डाला है, लौकी प्लेट में कटी रखी है, हरी मिर्चें भी रखी हुई हैं। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर मसाले। और कुछ लोग सब्जियों में वैसे लहसुन अदरक नहीं डालते, कुछ लोग डालते हैं, तो मैं डालने वालों में से हूँ। यहाँ पे डलेगा इसके अंदर लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई हल्दी और साथ में गरम मसाला। ये 4 जो मसाले हैं ये नॉर्मली हम सालन वगैरह में डेली बेसिस पे ही यूज़ करते हैं। तो वो मैं डालूँगी और उसके बाद इसकी भुनाई होगी, साथ में दही डलेगा। टमाटर मैं ऑलरेडी प्याज के साथ पका चुकी थी। तो इस तरह से झटपट जो है वो लौकी मैं तैयार कर लूँगी। अभी मार्च ख़त्म होने वाला है और इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, किचन में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अब हम सब के लॉन के कपड़े भी निकल चुके हैं। और दोपहर में कोशिश किया करें कि आप लोग भी कुछ ऐसा चीज़ बना लें कि या तो वो आप 2 टाइम चला लें, रात में भी चला लें, या फिर दोपहर में कुछ ऐसा लाइट सा बना लें जिसमें आपको किचन में ज़्यादा टाइम भी स्पेंड ना करना पड़े और आपका जो खाना है वो झटपट तैयार हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी ताकि लौकी गल जाए, और उसके बाद इसको कवर करके रखेंगे। फिर इंतज़ार करेंगे कि भाई ये कब पकती हैं और फिर कब ये खाई जाती हैं। पर्सनली लौकी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद। मैं सब्ज़ियाँ बहुत कम खाती हूँ, कुछ गिनी चुनी सब्ज़ियाँ हैं जो मैं शौक़ से खा लेती हूँ, अदरवाइज़ जो बाकी सब्ज़ियाँ वो मैं शौक़ से नहीं खाती। तो आप लोगों में से कौन कौन सी सब्ज़ी खाता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे भी आज है संडे, और संडे को मेरा यूजुअली नो वीकेंड, क्योंकि हस्बैंड का ऑफ़ नहीं होता है संडे को। तो हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हम जो है वो नॉर्मल डेज़ में बाहर निकलते हैं। तो हमारा जो वीकेंड होता है वो नॉर्मल डेज़ में होता है। तो ये जो चने हैं जो मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखे थे, इनको सुबह ही मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और ये आधे घंटे में आराम से बॉईल हो गए थे, क्योंकि ये ओवरनाइट अच्छे खासे घंटों के लिए मैंने इनको भिगो के रखा था। लास्ट टाइम जब मैं ग्रॉसरी करने गई थी तो मैं ज़िप-लॉक बैग काफ़ी सारे लेकर आ गई थी, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान से पहले काफ़ी सारी तैयारी करके रखनी है। तो ज़िप-लॉक बैग जो होता है उससे आपको बहुत आसानी हो जाती है, लाइफ सेवर होता है। आप सारी फ्रोज़न आइटम्स पहले से तैयार करके ज़िप-लॉक बैग में रख सकते हैं। तो मैंने जो काले चने हैं वो मैंने जो पूरे मैंने बॉयल किए थे वो मैंने पूरे ही एक ज़िप-लॉक बैग में डाल दिए, और उसके बाद जो सफ़ेद चने हैं वो भी मैं इसी तरह से दूसरे ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी। तो ज़िप-लॉक बैग आप दोबारा से रीयूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इसके अंदर सब्ज़ी पहले डालकर और इसको फ्रोज़ कर दिया था और उसके बाद आपने इसके अंदर से सब्ज़ी निकाल ली थी, तो ज़िप-लॉक बैग आप वॉश करके और इसको ड्राई करके वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव आते हैं, आप इसको फेंक नहीं सकते और बार बार ख़रीद नहीं सकते। तो एक जो ज़िप-लॉक बैग आता है, अगर आप छोटे साइज़ का लेते हैं तो वो 10 रुपीज़ का आता है नॉर्मली। तो आपको एक तो कभी भी नहीं मिलता, आपको पूरा पैकेट लेना पड़ता है जिसके अंदर 12 पीस होते हैं या 10 पीस होते हैं। तो मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी, 2 पैकेट लेकर आई थी, और एक पैकेट के अंदर आई गेस 12 पीसेस थे। मैंने देखा नहीं था कि कितने पीसेस हैं, बट होते 12 हैं।
तो चने जो हैं वो मैं इनको 2 पार्ट में करके रखूँगी और उसके बाद थोड़े से मैं बचा लूँगी। मैं सोच रही हूँ रात में मैं चनों का पुलाव बना लूँ, तो अभी के लिए सब्ज़ी हो जाएगी, रात के लिए पुलाव हो जाएगा। दो जो ज़िप-लॉक बैग मैंने यूज़ किए वो मैंने रीयूज़ किए। वो पहले से मैं यूज़ कर चुकी थी, उनको वॉश करके ड्राई करके उनको मैंने दोबारा रीयूज़ किए। और अभी आप लोगों के सामने जो मैंने नया ज़िप-लॉक बैग निकाला, क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि मैं इसको एक पार्ट में नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप एक पार्ट में करके रखते हैं तो ऑब्वियसली आपको वो पूरा नहीं बनाना होता, तो फिर आपको डीफ्रोस्ट करना है और फिर आप उसमें से निकालेंगे और फिर वो एक मसला हो जाता है। तो इसलिए आपको जितनी क्वांटिटी अपने फैमिली के हिसाब से यूज़ करनी है उतनी ही क्वांटिटी आप एक बैग में रखेंगे, ताकि आपको बाद में डीफ्रोस्ट करने में आसानी हो। तो अभी मेरा फ्रीज़र बिल्कुल ख़ाली हो रहा है, क्योंकि महीने का आखिर चल रहा है और हम सब घरों में जो है महीने के आखिर में ऑलमोस्ट हर चीज़ खाली हो चुकी होती है। तो अब फ्रीज़र के अंदर मैं आराम से इसको रख दूँगी। और मेरा रमज़ान से पहले का जो चनों का काम है वो ऑलमोस्ट रेडी है, क्योंकि हर घर में फैमिली मेम्बर जितने होते हैं उसके हिसाब से तैयारी करके रखी जाती है। मेरे घर में इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो इसलिए मैं उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी करके रखूँगी। सारे काम करने के बाद फाइनली अब मेरा आ गया है मी टाइम और मैं खा रही हूँ वाटरमेलन। वाटरमेलन का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर मेजॉरिटी जो कंटेंट होता है वो पानी का होता है और आपके लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो कोशिश करें कि खाने से पहले खा लें, खाने के बाद भी खा सकते हैं, पर चावलों के ऊपर ना खाएं और इसको खाने के बाद पानी ना पिएं, क्योंकि आपको कफ़ हो सकती है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।